हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर जिन्होंने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सिविल कैरियर टेक 101 को सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को पढ़ाऊंगा, और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का जो चैप्टर है वो है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। आपके ये सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और मैं बात करूंगा कि प्रकाशिकी क्या होती है, ऑप्टिक्स क्या होता है। दोस्तों, जो प्रकाश होता है एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग होती है। जैसा कि आप वस्तुओं को देखते हो तो दूसरे के प्रकाश से हमें वो वस्तुएं दिखती हैं, तो इसी चीज़ को हम प्रकाश कहते हैं। जैसे हमारा सन है, सन के प्रकाश से, सन की जो प्रकाश होता है उससे हमें क्या है, हमें वस्तुएं दिखती हैं। सन की जो रेज होती हैं वो विकिरण फॉर्म में हमारे अर्थ तक आती हैं। तो मैं बात करूंगा प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करूंगा, नेचर ऑफ लाइट। तो अगर आप जानना चाहते हो तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है तो आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश जो है आपकी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकंड पॉइंट है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और थर्ड पॉइंट ये है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है, रिफ्लेक्शन या अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और तो इसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही होता है। वो हम आगे बात करेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। यानी कि रिफ्लेक्शन जो होता है, कोई प्रकाश किसी स्मूथ सरफेस पर आ रहा है, जैसा कि आपको क्या है, ये क्या है, आपका चिकना पृष्ठ है, कोई इस पर कोई प्रकाश इस तरह से आ रहा है, तो उसी मार्ग में या उसी कोण को बनाते हुए ये क्या है, वापस चला जाता है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है? पहला पॉइंट हमने बताया कि ये सरल रेखा में गति करता है। दूसरा हमने बताया कि माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3.10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है। और प्रकाश फोर्थ जो पॉइंट है आपका, प्रिज्म पर सूर्य के प्रकाश की पतली किरण डालने पर वह 7 रंगों में बढ़ जाती है, अतः प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन होता है। प्रकाश का दोस्तों क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। और मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की, कि प्रकाश का जो व्यतिकरण या हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस और विवर्तन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन होता है। यह तीनों घटनाएं इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। यानी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो है ये घटनाएं हैं, और ये घटनाएं किस बात की पुष्टि करती हैं? ये इस बात की पुष्टि करती हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। राइट। अब मैं बात करूँगा प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति होती है। कहते हैं कि प्रकाश कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। प्रकाश की जो नेचर होता है वो कैसा होता है? डुअल होता है, दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति का मतलब ये है कि ये दो तरह से व्यवहार करता है। ये कितने तरह से व्यवहार करता है? ये दो तरह से व्यवहार करता है। कौन कौन सा व्यवहार करता है?
एक मिनट। प्रकाश कैसी कैसी प्रकृति होती है इसकी? डुअल नेचर होती है, यानी कि दोहरी प्रकृति होती है। तो मैं बात करूंगा प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की तरंग के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? तरंग के प्रकृति के आधार पर की जाती है। इसी तरह प्रकाश विद्युत प्रकाश की व्याख्या प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों मैंने ये आपको दो बातें बताई थी। कौन कौन सी दो बातें बताई थी? कि प्रकाश का जो व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की जाती है। आप इंटरफेरेंस, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की व्याख्या करते हो तो वो किसके आधार पर की जाती है? कि तरंग की प्रकृति के आधार पर। यानी कि प्रकाश जो है तरंग की प्रकृति का होता है। और सेकंड जो मैंने बताया वो बताया था कि कण, यानी कि प्रकाश जो है दो प्रकार से, प्रकाश जो है टू टाइप से बिहेव करता है। फर्स्ट वन इज वेव नेचर में, सेकंड वन इज पार्टिकल। वेव के तरंग प्रकृति के आधार पर और कण के आधार पर, दो प्रकार से ये अपना बिहेव करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश में तरंग, वेव या तथा कण, पार्टिकल दोनों की प्रवृत्ति होती है। वेव की और पार्टिकल की दोनों की प्रवृत्ति होती है। यही कारण है प्रकाश को दोहरी प्रवृत्ति का माना जाता है। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जिस तरह प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की प्रकृति रखता है, राइट। तो उन्होंने फोटोन की जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश होता है वो किसके फॉर्म में होता है? फोटोन के फॉर्म में होता है। प्रकाश जो होता है किसके फॉर्म में होता है? फोटोन के फॉर्म में होता है। एक फोटोन किसके इक्वल होता है? एच न्यू के बराबर। तो जो फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो होती है E इक्वल टू एच न्यू। ओके, क्या होती है? E इक्वल टू एच न्यू। बट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत क्या कहता है कि फोटोन की ऊर्जा जो होती है E इक्वल टू mc² होती है। ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होते हैं कि आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत क्या कहता है कि E बराबर mc² होता है। ये भी एनर्जी है किसकी? फोटोन की। और ये भी एनर्जी है किसकी? फोटोन की ऊर्जा है। ये किसके अकॉर्डिंग है? आइंस्टीन के बराबर। उन्होंने बोला m इंटू c² के इक्वल होती है। और डी ब्रोगली ने बोला कि उसकी जो एनर्जी होती है E इक्वल टू जो होती है एच न्यू होती है। अब ये दोनों एनर्जी हैं, इनको हम इक्वल कर देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। अब हम क्या करेंगे? E यानी कि एनर्जी होती है दोनों की, फोटोन की ऊर्जा डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हम इसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हम फोटोन का द्रव्यमान m इक्वल टू निकालेंगे एच न्यू अपॉन c², राइट। फोटोन का जो संवेग होता है p इक्वल टू होता है mc। फोटोन का जो संवेग होता है p इक्वल टू क्या होता है? mc। आप यहाँ पर m की वैल्यू को पुट कर देंगे तो एच न्यू अपॉन c² इंटू c, और c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा तो एच न्यू अपॉन c यहाँ पर बचेगा, राइट। अब P इक्वल टू एच सी इंटू सी अपॉन लेमडा, यानी कि C की वैल्यू जो होती है V इंटू लेमडा होती है, V इंटू लेमडा होती है, सॉरी न्यू इंटू लेमडा, ये V नहीं है सॉरी न्यू है। अब फोटोन का जो संवेग होता है वो होता है P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, क्यों से C कैंसिल आउट हो जाएगी इसीलिए। तो इस समीकरण को हम सेकंड नाम दे देते हैं, जहाँ लेमडा जो है आपका क्या है? संबंध फोटोन की तरंग दैर्ध्य। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। अब डी ब्रोगली ने कहा कि यदि कोई कण जिसका द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो कण का संवेग क्या होगा? तो वो होगा P इक्वल टू mv। P इक्वल टू mv, तो लेमडा इक्वल टू h अपॉन p
इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो ये हमारा रिलेशंस यहाँ से निकल के आता है। इसे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इस लैम्डा को हम क्या कहते हैं, ये जो लैम्डा है इसको हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली, क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, राइट। ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। अब हम बात करेंगे इस पे, एक न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर का न्यूमेरिकल है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी फोटोन की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए फोटोन की आवृत्ति और ऊर्जा। तो आपको क्या पता करना है, आवृत्ति और एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को लिखते समय आप गिवन डाटा को लिखोगे, दिया है कि फोटोन जो उसकी वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है आपको, राइट। और एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर बोलते हैं, तो इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फोटोन की जो चाल होती है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है। आवृत्ति जो होती है यहाँ से हम निकाल सकते हैं, न्यू जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सी अपॉन लैम्डा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 6000 × 10⁻⁻10। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगी वो मिलेगी क्या, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज में। आवृत्ति का जो मात्रक जो होता है वो किस में होता है, हर्ट्ज में होता है। किस में होता है, हर्ट्ज में। एच जेड से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एच जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू होती है, और फोटोन में एच जो होता है प्लांक कांस्टेंट होता है। ये क्या है, एच क्या हमारा प्लांक कांस्टेंट है, राइट। एच क्या हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, कह सकते हैं क्या, एच क्या है, प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक। एच क्या है, प्लांक नियतांक। तो एच की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 6.6 × 10⁻⁻13, राइट। तो हम इसको, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एनर्जी जो निकलेगी वो कितनी लगेगी कि 3 × 10⁻⁻19 जूल। इस तरह से एक सिंपल न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, तो आपसे न्यूमेरिकल बनना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अभी हमने जो पढ़ा था उसके प्रकाश के जो प्रकृति होती है उसमें हमने परावर्तन वर्ड्स समझा था। मैंने बोला था कि आपको आगे समझाएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है कि ये क्या है, कोई आपका स्मूथ सरफेस है, चिकना तल है, या कोई चिकने पृष्ठ पर जब कोई रे या कोई किरण डाली जाती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मान लो ये किसी कोण इंसिडेंट रे है, आई क्या है, आपतित किरण है, आई क्या आपतन कोण है, और ये आपतित किरण है। जब किसी चिकने तल पर डाली जाती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। एक पहला नियम होता है आपतित किरण, यानी कि ए और ओ। परावर्तित किरण यानी कि ओ और बी, और ओ और एन, ये क्या है, तीनों ओ एन क्या है, अविलंब है, तीनों ही एक ही तल में होते हैं। पहली बात, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये है किसका, परावर्तन का, राइट। और जो आपका सेकंड जो लॉ है वो है आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल
वो बराबर होगा किसके, रिफ्लेक्शन एंगल के समान होगा। यानी कि एंगल आई और एंगल आर ये कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। राइट, आई होप, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं बात करूँगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश किरण एक माध्यम से, प्रकाश एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर एक वर्ड्स बोला है मैंने कि विचलित हो जाती है, यानी विचलन होने का मतलब ये है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि कोई आपकी किरण है और आपकी डाली जा रही है किसमें, किसी माध्यम में। आपका गिलास हो सकता है या आपका एयर भी हो सकती है। तो जैसे आप देख रहे हो कोई इस इंसिडेंट रे है, ये डाली जा रही है, तो ये क्या है, अवलंब की ओर झुक रही है, अवलंब की ओर झुक रही है। और इसमें देख रहे हो क्या है, अवलंब से दूर जा रही है। ये क्या है, आपका नॉर्मल है और नॉर्मल से ये क्या है, दूर जा रही है। तो ये क्या है, विचलन है, यानी कि अवलंब की ओर आना और अवलंब से दूर जाना, ये क्या है, विचलन होता है। तो इसी वर्ड्स को बोलते हैं विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब यही है। राइट, अब मैं बात करूंगा कि जब आपतित किरण विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण पृथककारी तल यानी कि सेपरेटिंग सरफेस पर पड़े अवलंब की ओर झुक जाती है। राइट, कैसे आ रही है, रेयर मीडियम से सघन माध्यम में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो क्या होती है, अवलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे होंगे। राइट, तो ये क्या है, अवलंब की ओर झुक गई है। इसमें क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जब कोई किरण विपरीत, यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब से दूर जाती है। अब ये क्या है, विरल, ये क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब होता है डेंसर, यानी कि डेंसर, मान लो आप किसी पानी से एयर में जा रही है या कांच से एयर में जा रही है, तो ये क्या है, सघन माध्यम। और यहाँ पर क्या, एयर से वाटर में या गिलास में जा रही है, तो ये क्या होती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। और जब आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो इसमें क्या है, अवलंब से दूर जाती है। तो ये आपको क्या है, अवलंब में ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल से ये क्या है, दूर जाती हुई शो हो रही है। तो ये होता है आपका, क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। आप यहाँ पर बेसिक डिफरेंस आप पता कर सकते हो कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई किरण किसी स्मूथ सरफेस पर, चिकने तल पर डाली जाती है तो वो अपने उसी माध्यम में लौट जाती है। और इसमें क्या है कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में विचलित होना होता है, और जबकि रिफ्रैक्शन में क्या है, वो उसी माध्यम में लौट जाती है। राइट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि प्रकाश अपवर्तन के नियम तथा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। ये क्या है, स्नेल का नियम है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन स्नेल्स लॉ। अब हम इस डायग्राम में देखेंगे, ये क्या है, फर्स्ट जो आपका दे रखा है, इसमें फर्स्ट और सेकंड जो दे रखा है, ऊपर से जो दे रखा है ये है विरल माध्यम और ये है आपका सघन माध्यम। राइट, अब ये क्या हो रही है कि इसमें जो रे आ रही है वो आ रही है विरल माध्यम से, अब किधर जा रही है, सघन माध्यम में। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अवलंब की ओर झुक जाती है। राइट, तो अब हम बात करेंगे ए ओ, यानी कि ए
ए पॉइंट आपका ये है और ओ पॉइंट पर आ रही है, तो इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे या आपतित किरण। अब जब आपकी ये क्या हो रही है, विचलित हो रही है, तो ओ बी यानी कि ओ पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड ऑफ रे यानी कि अपवर्तित किरण। अब एंगल आई क्या है, आपतन कोण, और एंगल आर क्या है, अपवर्तन कोण, और एन डैश क्या है, अभिलंब यानी कि नॉर्मल है। एन और एन डैश क्या है, नॉर्मल है, जिसे अभिलंब कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इसके दो नियम हैं, इसके फर्स्ट नियम और द्वितीय नियम। स्नेल्स के इसमें क्या है, दो नियम हैं। अब ये क्या कहते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सही बात है। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है, साइन का जो अनुपात होता है एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू स्थिरांक या कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स का नियम कहते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पर प्लीज़ फोकस कीजिएगा। स्नेल्स का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू स्थिरांक, और आपको साथ में ये डायग्राम बनाना है, इसके डायग्राम के जो है नाम को देना है। स्नेल्स का नियम क्या कहता है, इसके दो नियम होते हैं, और इसमें जो रेशियो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होता है, ओके। साइन आई अपॉन साइन आर का एक कांस्टेंट होता है, इसी को हम स्नेल्स का लॉ कहते हैं। यदि आपतित किरण माध्यम फर्स्ट में तथा अपवर्तित किरण माध्यम सेकंड में होती है, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है फर्स्ट म्यू टू होता है, राइट। फर्स्ट म्यू टू होता है, वो यानी कि फर्स्ट म्यू टू को कैसे रीड किया जाता है, माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष माध्यम टू का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि वन और ये क्या है, वन और ये क्या है, टू, ये क्या है वन और ये क्या है टू। तो इस चीज़ को हम कैसे पढ़ेंगे, माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम टू का अपवर्तनांक कहलाता है। यदि आपतित किरण वायु में हो तो क्या होगा, यदि आपतित किरण वायु में हो तो साइन आई अपॉन साइन आर होगा, ए म्यू, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए म्यू टू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए म्यू टू, राइट। क्या बोलेंगे, ए म्यू टू। यानी कि इसको रीड कैसे करेंगे, वायु के सापेक्ष माध्यम टू का अपवर्तनांक, राइट। ए म्यू टू को माध्यम टू का परम अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इसको क्या हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम परम आपतित अपवर्तनांक भी कहते हैं, परम अपवर्तनांक भी कहते हैं, या कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये था स्नेल्स का नियम। यानी कि यदि आपतित किरण वायु में है तो इसका स्नेल्स का नियम कैसे लागू होता है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक थे। आज के लिए यहीं तक हम विराम देते हैं, और इसी तरह से आप हमारे सिविल कैरियर टेक के साथ बने रहें और पता करते रहें और जानते रहें कि ये कैसे यहाँ से आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिएगा और अपनी स्टडी को बरकरार बनाए रखिएगा। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको मैंने पढ़ाया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, और
प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की डोल नेचर क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। और आपको मैंने बताया था कि स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ठीक है, फिर आप सभी को हमारी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। और आपको जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है अपनी सब्जेक्ट को भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि हम आपको उस सब्जेक्ट का जो आपको हेल्प कर सकें, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। तो थैंक यू फॉर watching this video।